Welcome students. My name is Sunita. I am from BPSMV ITTR. तो बच्चों, आज हम कक्षा 8 की संस्कृत का पाठ नंबर 15 परहेलिका पढ़ने वाले हैं। परहेलिका का हिंदी में अर्थ होता है पहेलियाँ। तो आप लोग जानते ही हैं, बचपन में हम अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ पहेलियाँ बूझने का खेल खेलते थे ना। इसमें हम आनंद में मज़े में बहुत कुछ सीख जाते थे। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पहले। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा हैं। ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध हैं। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वहीं समझ बूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर यानी कि तेज बनाती हैं। इस पाठ में संस्कृत पहेलिका पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से लेखक ने इसमें उदाहरण दिए हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करीणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। कस्तूरी जायते उत्पन्न होती है, कस्मात कहाँ से, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है। को हन्ति करीणाम कुलम, को कौन, हन्ति मारता है, करीणाम हाथियों के, कुलम कुल को, हाथियों के कुल को कौन मारता है। किम क्या, कुर्यात करता है, कातरो कायर व्यक्ति, युद्ध में, मृगात हिरण, सिंह शेर, पलायते भाग जाता है। तो बच्चे देखिए, पहले मैंने यहाँ पे इसकी पहेली दी है और बाद में इसका हिंदी अर्थ, और फिर जो ये प्रश्न पूछे गए हैं इनके उत्तर यहाँ पे और शब्दार्थ यहाँ पे, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए एक ही जगह पे। तो चलिए देखते हैं, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है। इसमें ना जो पहले की ये 3 लाइन हैं, इनमें तो प्रश्न किया गया है, जैसे कि आप देख भी सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का ये निशान है ना। और जो ये आखिरी की लाइन है ना, इसमें इनके उत्तर दिए गए हैं। तो कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, मृगात हिरण से। वैसे मैं आपको बता दूँ, कस्तूरी जो होती है वो हिरण की नाभि में पाए जाने वाला एक सुगंधित पदार्थ होता है, जिसका प्रयोग सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए, मनमोहक पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। जैसे परफ्यूम वगैरह बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में इनका यूज किया जाता है। तो कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, हिरण से। को हन्ति करीणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है, सिंह शेर। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, पलायते भाग जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब हम दूसरी पहेली देखते हैं। सीमंत निशु का शांता, राजा को भूत गुणो उत्तम, विद्वद बी का सदा वंद्या, अतरेव उक्तम न बुध्यते। सीमंत निशु नारियों में, का कौन है, शांता शांत, नारियों में शांत कौन है, राजा राजाओं में, को भूत है कौन है, गुणों उत्तम सबसे गुणवान, गुणों में सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अधिक गुणवान, सबसे गुणवान राजा कौन है, विद्वद भी विद्वानों द्वारा, का कौन सदा हमेशा ही, वंद्या वंदनीय है, विद्वानों द्वारा हमेशा कौन वंदनीय होता है। अत्र एव उक्तम, यहीं पर बताया गया है, अतर यहीं पर, उक्तम बताया गया है, न बुध्यते लेकिन समझा नहीं जा रहा है, यानी कि उत्तर यहीं पे कहीं बताया गया है लेकिन उसे समझा नहीं जा रहा है। तो बच्चे देखिए, मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में डाला है पहले तो पहेली और फिर इसका हिंदी अर्थ, और जो उत्तर हमारा इस पहेली में जिस ढंग से दिया गया है, जो ट्रिक इन्होंने दी है, उसको पहचानने के लिए मैंने ये उत्तर भी यहीं पे डाल दिया है और नीचे इसके जो है शब्दार्थ हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाए इसलिए। तो जो पहली पंक्ति का पहला और अंतिम वर्ण है, उसको मिलाने से पहले प्रश्न का उत्तर बनता है। जैसे सीमंत निशु का सी
और शांता का ता, सी प्लस ता, तो नारियों में सबसे शांत कौन है? सीता। राजा सबसे गुणवान राजा कौन है? इसका उत्तर भी यहीं पे, राजा का रा, गुणोत्तम का म, राम। सबसे गुणवान राजा कौन हुआ? राम। विद्वत भी का सदा वंद्या, विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है? विद्वत भी का वी, वंद्या का ध्या, यानी विद्या। विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है? विद्या। अत्रैवोक्तम न बुध्यते, उत्तर यही बताया गया है लेकिन समझा नहीं जा रहा है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं हम अगली पहेली। कम संजघान कृष्ण का शीतलवाहिनी गंगा के दार पोषण रता, कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम किसको, संजघाने मारा, कृष्ण ने किसको मारा, का कौन है, शीतल वाहिनी शीतल ठंडी, वाहिनी जल वाहिनी, गंगा शीतल जल वाहिनी गंगा कौन है, के कौन करते हैं, के दार पोषण रता, के कौन, दार पत्नी का, पोषण रता पोषण करते हैं। पत्नी का पोषण कौन करते हैं। कम बलवंतम किस बलवान को, न बाधते यानी कि बाधित करती है, दुखी करती है, लगती है। शीतम सर्दी, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती या दुखी नहीं करती, किस बलवान को सर्दी तंग नहीं करती। तो फिर इसका है जो उत्तर दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, प्रथम पंक्ति के 1 2 3 वर्णों से बना शब्द कम प्लस सम, कंसम। कृष्ण ने किसको मारा, कंस को। शीतल जलवाहिनी गंगा कौन है, काशी में, यानी कहाँ बहती है। वैसे तो श्लोक को देखें तो यही अर्थ निकला इसका, शीतल जलवाहिनी गंगा कौन है, लेकिन इसके उत्तर को देखते हुए हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि शीतल जलवाहिनी गंगा कहाँ बहती है, काशी में। पत्नी का पोषण कौन करते हैं, केदार पर। देखिए तीसरी पंक्ति के पहले वर्ण के संयोग से बना शब्द केदार पोषण रता, ठीक है, मतलब कि किसान। पत्नी का पोषण कौन करते हैं, किसान। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती। चौथी पंक्ति के पहले व दूसरे शब्दों के योग से बना शब्द कम प्लस बलवंतम, कम बलवंतम यानी कंबल वाले व्यक्ति को। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब हम अगला श्लोक देखते हैं। वृक्षा अगरवासी न च पक्षीराज, ते नेत्रधारी न च शूलपाणि, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रन् घटो न मेघ। वृक्षा अगरवासी, वृक्ष के अगर भाग में वासी होता है, रहता है। वृक्ष के अगर भाग में रहता है, न च नहीं है, पक्षीराज है, पक्षीराज पक्षियों का राजा नहीं है। वैसे पक्षियों के राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, गरुड़, ठीक है। वृक्ष के अगर भाग में रहता है पर पक्षी राज नहीं है। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों वाला है। न च शूलपाणि, शूलपाणि होता है, शूल होता है त्रिशूल, पाणि होता है हाथ में, जिसके हाथ में त्रिशूल है वो कौन है, शिव जी, ठीक है। 3 नेत्र वाला है लेकिन शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, छाल के वस्त्र धारण किए हुआ है। न च सिद्ध योगी, लेकिन कोई सिद्ध योगी यानी सन्यासी नहीं है। छाल के वस्त्र पहनता है लेकिन सन्यासी नहीं है। जलम च विभ्रन घटो न मेघ, जलम जल को विभ्रन धारण किए हुए है। घटो न तो घड़ा है, मेघ न ही बादल है। जल धारण किए हुए है लेकिन न तो घड़ा है और न ही बादल। तो बताइए ये इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर इन पंक्तियों में नहीं छुपा हुआ, ये आपको खुद सोच के बताना है।
तो इसका उत्तर है बच्चे नारियल। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ ना आए तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला श्लोक करते हैं। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्त कस्य वै सुत कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम। भोजनान्ते भोजन के बाद, किम पेयम क्या पीना चाहिए, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए, जयंत जयंत कस्य किसका, वही सुत पुत्र है, जयंत किसका पुत्र है, कथम कैसा, विष्णुपदम स्वर्ग या मोक्ष को, विष्णुपदम यानी विष्णु के पैर, विष्णु के पैरों को ही स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, प्रोक्तम बताया गया है, स्वर्ग या मोक्ष को कैसा बताया गया है, तक्रम छाछ, शक्रस्य इंद्र, दुर्लभम दुर्लभ। तो इसमें भी जो पहला श्लोक था उसी की तरह पहले जो 3 हैं पंक्ति, पहली 3 पंक्तियों में प्रश्न किए गए हैं, देखिए क्वेश्चन मार्क भी है, और जो अंत की एक है ना, उस अंतिम जो पंक्ति है उसमें इनके उत्तर बताए गए हैं। भोजन के बाद क्या पीना चाहिए, तक्रम छाछ, जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, कथम विष्णुपदम प्रोक्तम स्वर्ग या मोक्ष को कैसा बताया है, दुर्लभ।